हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम करेंगे क्लास 6 NCERT चैप्टर नंबर 7 की पहली एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी बेसिक था ना वो कंप्लीट कर लिया है और वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये एक्सरसाइज समझ में आ पाएगी, नहीं तो नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो वो बेसिक वीडियो पहले सभी एक बार देख लेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैसे पढ़ा जाता है और उसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कैसे, क्या उसमें डिनोमिनेटर होता है, क्या उसमें न्यूमरेटर होता है और फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, मतलब फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो एक बार डिटेल में है वहाँ पर पढ़ लेंगे, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी शुरू करने से पहले तो हमने जैसे देखा था कि सर्किल हमने बनाया। ठीक है, एक सर्किल हमने बनाया और इसके अगर हम इक्वल 4 पार्ट कर लेते हैं, इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, इक्वल हैं ये सारे के सारे, बिल्कुल बराबर पार्ट्स हैं। तो अगर हमने इसके 4 पार्ट कर लिए हैं तो इसका जो ये अलग एक पार्ट जो बन गया ना, ये रिप्रेजेंट करना अगर हमें है तो इसको हम फ्रैक्शन की हेल्प से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, फ्रैक्शन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, किसी होल के, किसी एक चीज़ का कोई फ्रैक्शन बताने के लिए, कोई पार्ट बताने के लिए, कोई हिस्सा बताने के लिए हम फ्रैक्शन क्या क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है, अपॉन के ऊपर और नीचे हम इंटीजर या नंबर, कुछ भी कहें, नंबर लिखते हैं। अब कौन सा नंबर लिखेंगे, नीचे वो नंबर लिखते हैं जितने टोटल पार्ट होते हैं, जितने इक्वल पार्ट किए जाते हैं एक होल के, एक पूरी चीज़ के, वो टोटल पार्ट नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, 4 पार्ट किए हैं तो नीचे अपॉन में हम 4 लिख देंगे। और अगर हम उस 4 पार्ट्स में से इसकी बात कर रहे हैं अभी, कि मैंने तो ये वाला हिस्सा तुझे दे दिया, ठीक है, अपनी पूरी का ये वाला हिस्सा मैंने तुम्हें दे दिया, तो इस हिस्से की बात अगर कर रहे हैं तो ये वाला हिस्सा ना कह के अगर कोई कहे मैंने अपनी पूरी का 1/4 पार्ट तुम्हें दे दिया, तो वो इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये पोर्शन की। ऐसे ही अगर ये भी 1/4 है, इसको भी अलग से ये इतना हिस्सा ये भी 1/4 है, ये इतना हिस्सा ये भी 1/4 है और ये इतना हिस्सा ये भी 1/4 है। अब यही डिपेंड करता है कि हम बात किससे कर रहे हैं। अगर हम ये पूरे ये वाला हिस्सा और इस हिस्सा, इन दो हिस्सों की बात कर रहे हैं ना, इन दो पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों को कैसे लिखेंगे, ये भी हो गया 1/4, ये भी हो गया 1/4, तो ये हो गया 2/4। ठीक है, और 2/4 को हम काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया 1/2, यानी कि हाफ, ये हाफ हो गया ना, एक का आधा। तो हम देखो एक पूरी का जस्ट आधे पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे हाफ पूरी मैंने अपनी तुझे दे दी। ठीक है, अगर हम ये तीनों लेना चाह रहे हैं, 1 2 3, ये तीनों लेना चाह रहे हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 3/4 से। ठीक है, मतलब टोटल पार्ट हैं 4 किए हैं हमने पूरी के, और उसमें से हम एक टाइम पे ये 3 की बात करें कि मैंने अपनी पूरी का 3/4 दे दिया। ठीक है, तो मैं 3/4 कहने का मतलब है मैं इस पूरे पार्ट की बात कर रही हूँ, ये पूरा, और ये छोटा सा बस मेरे पास रह गया। ठीक है, तो ये होता है। और अगर 4/4 मतलब मैंने पूरी पूरी ही दे दी। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 जा 1, मैंने पूरी अपनी जो पूरी थी वो किसी और को दे दी। ठीक है, तो ये होता है फ्रैक्शन। किसी भी होल का एक पार्ट बताना हो तब फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस होता है, वहाँ पर हम फ्रैक्शन की हेल्प से बताते हैं। ये कैसे आता है, नीचे आता है जितने हमने उस होल के टोटल पार्ट किए होते हैं, ऊपर आता है उसमें से जितने की हम अभी बात कर रहे होते हैं, जो हमने बताना है, जिसकी बात हो रही होती है, उतने पार्ट ऊपर आते हैं। ओवरऑल 3/4 फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, फ्रैक्शन भी एक नंबर ही होता है, ये भी एक नंबर होता है। अभी तक जैसे हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ये पढ़ लिया है ना, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। अब ये एक नया नंबर हमारे लिए है 3/4, ये भी एक नंबर ही होता है, फ्रैक्शनल नंबर जिसको कहते हैं। ऊपर वाला इसमें न्यूमरेटर होता है। ठीक है, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, और हमने सीखा था कि नीचे डाउन, डाउन वाला डिनोमिनेटर होता है।
ठीक है, तो इसको एक बार और अच्छे से रिवाइज करके आएंगे तो अब समझ आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो इसमें हमने वही करना है कि शेडेड पोर्शन जो है हमारा वो कौन से फ्रैक्शनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या करना है अपॉन में। तो नीचे तो हमेशा क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। हमने जितने इक्वल पार्ट्स किए हैं वो नीचे आएंगे। तो एक पार्ट ये है 1 2 3 4। इस टोटल बड़े बड़े ट्राइंगल के 4 इक्वल पार्ट किए हैं ना, तो अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में तो 4 आ गया। अब वो किसकी बात कर रहा है हमसे, हमने शेडेड पोर्शन दिखाना है। शेडेड पोर्शन तो हमारे हम जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो शेडेड पोर्शन को बता रहे हैं। तो हमारे लिए ऊपर हमें शेडेड पोर्शन वाले लेंगे। तो एक ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा कितना, 2/4। तो अब ऐसा वाला आंसर ये अधूरा है। अगर मैथ्स में हम ऐसा आंसर दे रहे हैं जिसको और सॉल्व किया जा सकता है तो वो आंसर अधूरा माना जाता है। ठीक है, मैथ्स में अगर कोई चीज़ और सॉल्व हो सकती है तो उसको उसके लास्ट टाइम तक हम सॉल्व करते ही रहेंगे। ऐसा आंसर देंगे जिसको अब और सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो जैसे इसको हम कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1/2। ठीक है, ये देंगे। लेकिन स्टार्टिंग हमने कैसे करी, वही जो फ्रैक्शनल का मेन होता है कि अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स और ऊपर होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं टेकन आउट। ठीक है, उन पार्ट्स के बारे में तो कट करेंगे। और हम इसको भी देखेंगे ना, ये 1/2 तो ये भी हमें कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है कि ये जो ट्रायंगल है उसके टोटल 4 हिस्से किए गए हैं, 4। तो उसमें से हम जस्ट आधा यानी कि 2 पार्ट्स को एक बार में ले रहे हैं। तो पूरे ट्रायंगल के अगर 4 पार्ट किए गए हैं, 4, तो अगर एक टाइम पे हम 2 ले रहे हैं तो हम हाफ की बात कर रहे हैं ना फिर। तो ये हमें ये भी हमें एक नई तरीके से नई चीज़ बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ये। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपॉन बनाकर नीचे डिनोमिनेटर में तो पहले 9 लिख लिया, इसको भी इसके सामने लिख लेते हैं 1/2। और ऊपर गिन लेते हैं, बस एक ही छूटा हुआ है। टोटल 9 में से सिर्फ एक ही वाइट है, बाकी सब शेडेड पोर्शन है, तो 8 ही होंगे। ठीक है, यही इसका आंसर होगा क्योंकि 8/9 को अब और कट करके छोटे नंबर में चेंज नहीं कर सकते हम। यहाँ आते हैं, यहाँ ये बॉल कितनी है, 1 2 3 4 और नीचे भी 4। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8। तो नीचे तो 8 हो जाएंगे। उसमें से शेड कितनी बॉल में किया है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 4। अब ये भी एक फ्रैक्शनल नंबर है लेकिन ये आंसर नहीं होगा, अधूरा है ये। इसको सिंप्लेक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। 4 की टेबल में पढ़ेंगे क्योंकि 4 की टेबल में 4 भी आता है, 8 भी आता है। तो 4 1 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है। तो ये हमारा सिंपल आंसर आ गया, हाफ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसके इक्वल 1 2 3 4। 4 पार्ट किए हैं तो अपॉन में 4। उसमें से सिर्फ एक पार्ट को ही शेड किया गया है तो ऊपर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये 1/4 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कितने पार्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अपॉन में हो गया 7। उसमें से हम कितने पार्ट ले रहे हैं, 1 2 3। शेडेड पार्ट 3 है तो हमने शेडेड पोर्शन के बारे में बताना था, तो 3/7। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अपॉन में कितना हो जाएगा, 12। और ऊपर से फिर कितने फ्लावर्स में शेड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऊपर हो जाएगा 9। लेकिन ये हम देखेंगे कि 3 की टेबल में 9 भी आता है और 12 भी आता है ना, मतलब ये और सॉल्व हो सकता है। तो इसको कट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपॉन में हमारा 10 हो जाएगा। ये ग्रीन कलर सब में ही कर रखा है, मतलब कुछ भी ऐसा
कलरलेस कोई है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो सबको ही शेड किया गया है, तो ये टोटल 10 ऊपर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो 10 आउट ऑफ 10 हो जाएंगे, तो ये 1 आ गए, ठीक है। 10 में से सारे के सारे 10 ही हैं, तो इसको क्या कर लेंगे हम 1, 10 वन जा 10, 10 वन जा 10, 1/1 कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट करते हैं ये। अब इसमें देखेंगे कि टोटल कितने ट्राइंगल बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। टोटल 9 हो गए। 9 पता चल रहा होगा ना, एक यहाँ बना है, एक ऊपर, एक नीचे, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, ऐसे करके बने हैं। अब इसमें शेड कितने में किया है, 1 2 3 और 4, तो ऊपर आ जाएगा 4। इसमें देखेंगे तो इसमें ये कितने इक्वल पार्ट्स किए हैं, इसके कितना है, मतलब ये ग्रुप्स वाले एग्जाम्पल में आएगा, ठीक है। ये पूरे एक के पार्ट नहीं किए हैं, बस ये एक ग्रुप बना रखा है, ठीक है। ये डिज़ाइन का ग्रुप है। अब इसमें से गिनते हैं टोटल कितने हैं एक ग्रुप में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल 8 है, तो अपॉन में 8 आ जाएगा। और ऊपर है कितने पार्ट में शेड किया गया है, 1 2 3 4, तो ऊपर आ जाएगा 4। तो एक आंसर 4/8 हो गया, जो कि आंसर शीट में दिया है, लेकिन हम इसको और सिंप्लेक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2 इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। और ये तो दिख ही रहा है, पूरा एक है, उसको बीच से पार्ट किया है, ठीक है। तो इक्वल 2 पार्ट से मैं डिवाइड किया, उसमें से एक जो लेफ्ट साइड है उसको पूरा शेड किया है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब जस्ट उसका ऑपोजिट, हमें फ्रैक्शन दे दिया है, इनमें हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे 6 है ना नीचे, तो 6 पार्ट किए होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इक्वल पार्ट हो गए। अब उसमें से 1 कह रहा है, तो यानी कि किसी भी एक को, ठीक है, ज़रूरी नहीं है यही जो मैं कर रही हूँ, कोई भी एक पार्ट को हम क्या कर देंगे, शेड कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 1/6 को, ठीक है। जरूरी नहीं है ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक करेंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं। 1/4, तो यहाँ पर भी सेम 1 2 3 4, 4 पार्ट किए हैं, इसीलिए डिनोमिनेटर में 4 लिखा है। इसमें से कोई सा भी एक पार्ट हम शेड कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से एक पार्ट शेड कर लेंगे, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/4 को। ये इतना हिस्सा, ये पूरे बड़े ट्रायंगल का इतना हिस्सा हमने बताना है कि ये कौन सा पार्ट है, तो ये 1/4 पार्ट है, ठीक है। यहाँ भी 1/3 करना है, तो हम एक पार्ट को इसको शेड कर लेंगे, ठीक है। ये जो पार्ट है हमारा, कोई सेकंड भी ले सकते हैं, थर्ड भी ले सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, 1/3। ये 1/3 पार्ट है इस बड़े वाले रेक्टेंगल का, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, अब है 3/4, ठीक है। तो 4 पार्ट टोटल किए गए हैं, उसमें से 3 पार्ट्स को हमने दिखाना है। तो ये 3 पार्ट्स ले लेते हैं। पहला वाला पार्ट ये हो गया, पहला पार्ट, और ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, ठीक है। ये तीनों हम क्या कर लेंगे, शेड कर लेंगे। तो ये तीनों जो शेडेड पोर्शन है, ये किसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3/4 को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 4/9, तो टोटल हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पार्ट्स हो गए। इसमें से हमने 4 लेने, तो कोई से भी 4, ये हमारी चॉइस है। ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर वाले 3 और एक ये नीचे वाले 3, ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है। जिसमें हमारी इच्छा हो वो 4 पार्ट हम शेड कर लें, ठीक है। जैसे एक ये कर लिया, दूसरा ये कर लिया, तीसरा ये कर लिया, और फोर्थ ये कर लेते हैं, ठीक है। कोई सा भी कर सकते हैं, इसमें इसमें कुछ मैंडेटरी नहीं होता कि यही करना है हमने, ये, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर इफ़ एनी। अगर इसमें कुछ गलती है तो उसको ढूंढो कह रहा है, ठीक है। तो ये हमें एक डायग्राम दिया है, उसका कुछ हिस्सा, ठीक है, बराबर तो नहीं कहेंगे क्योंकि नीचे ट्रेपेजियम बन रहा है और ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो इक्वल पार्ट में तो डिवाइड किया ही नहीं गया है। और ये
मतलब नीचे का पार्ट शेडेड है, ऊपर का अनशेडेड। दिस इज़ हाफ 1/2, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो पार्ट किए जाते हैं वो इक्वल पार्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर तो ये इन्होंने बिल्कुल बीच से ऐसे पार्टीशन कर दिया है, तो ऊपर इतना कम पार्ट मिल रहा है और नीचे इतना ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो ये तो फ्रैक्शन है ही नहीं, ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट ही नहीं करता है ये चीज़, ठीक है। तो ये गलत है, ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। शेडेड पोर्शन डज नॉट रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन। इसमें देखते हैं, इसमें फिर से वही प्रॉब्लम, जो मतलब ये जो 4 पार्ट किए गए ना वो इक्वल पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये पार्ट, ये 2 पार्ट सिमिलर हैं और ये 2 पार्ट सिमिलर हैं। ये 2 पार्ट इतने अलग हो गए हैं, फिर ये इतना छोटा, ये इतना बड़ा, तो ये तो 4 इक्वल पार्ट ही नहीं हुए, तो ये कहाँ से, ये तो फ्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। सिमिलरली ये भी, ये वाला पार्ट इतना बड़ा बनाया है और ये इतना छोटा और ये इतना छोटा, ठीक है। तो ये जो फिगर है ना, ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये नंबर फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब ये नहीं, ये मैच ही नहीं है आपस में, ठीक है, ये गलत है। तो अगर इसको होना था तो यहाँ पर इन्होंने इक्वल पार्ट करने चाहिए थे, उसके अकॉर्डिंग फिर ये फ्रैक्शन हम बताते। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपल कि ये जो शेडेड पोर्शन है, जो फिगर है, डज नॉट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। तो अब हमसे पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर, ठीक है। पूरे दिन का ये जो 8 आवर है वो कौन सा हिस्सा है, फ्रैक्शन मतलब हिस्सा, ठीक है। तो पूरे डे में कितने आवर्स होते हैं, वन डे में नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं ना। तो 24 घंटों का ये जो 8 आवर्स हैं वो कितना हिस्सा है, पार्ट है, पार्ट मतलब फ्रैक्शन ही होता है ना। तो अपॉन में क्या लिखते हैं हम, टोटल, टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं 24, उसमें से हमें कितने का, हम कितने को मेंशन कर रहे हैं 8 को, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 8/24। और सिंप्लेक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यानी कि पूरे दिन का 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट जो है वो क्या होता है 8 आवर्स होता है, ठीक है, 1/3 पार्ट। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ, ये था हमारा फोर्थ, ठीक है। फोर्थ में सिर्फ इतना ये और ये इतना ही आंसर होगा। फिफ्थ देखते हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट। पूरे एक घंटे का, एक पूरे एक घंटे का 40 मिनट जो है, इस एक घंटे के अंदर 40 मिनट भी आते हैं ना, इसी एक घंटे के अंदर। तो वो 40 मिनट इस पूरे एक घंटे का कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है, कौन सा फ्रैक्शन है, ठीक है। तो एक घंटे में, अब फ्रैक्शन में जब भी हम निकालते हैं तो ये यूनिट बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आवर्स है तो आवर्स, डे है तो डे, और मिनट है तो मिनट, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये जो 1 आवर है ना, तो इसको हम चेंज कर देते हैं कि सिंस 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट्स, ठीक है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो हमें इसी 60 मिनट का, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू लिख लेंगे, फ्रैक्शन इज इक्वल टू, इसी 60 का हमने निकालना था कि टोटल 60 मिनट्स का जो है उसमें से 40 मिनट इसके कौन सा पार्ट बनेगा, मतलब 40 मिनट इस पूरे 60 मिनट्स का कौन सा हिस्सा है, ठीक है। तो एक तो 40/60 हो गया, दूसरा कट करेंगे, 0 से 0 कट हो गया, 4 और 6 को फिर आएगा 4/6, इसको दोबारा 2 की टेबल में दोनों ही आते हैं ना, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। 2/3 पार्ट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है 40 मिनट, ठीक है। एक घंटे का पूरा, एक घंटे में से जो 40 मिनट होता है वो 2/3 हिस्सा हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसको वैसे फिगर में देखना चाहें तो माना ये हमारा पूरा एक घंटा है, ठीक है। इस एक घंटे को अगर हम इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जैसे कि ये ऐसे कुछ, ये 1 2 3 मान लेना कि बिल्कुल इक्वल पार्ट है, तो इसमें से अगर ये 2 पार्ट हो जाते हैं ना शेडेड, ये तो ये है
2/3, ये है 40 मिनट पूरे 60 मिनट का, ठीक है, ये ऐसे समझना है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट